In our previous class, we have discussed about Euclid division lemma. So हम जल्दी से एक रिवीजन लेते हैं about this lemma. क्या होता है Euclid division lemma? If two positive integers a and b, there is unique integers, positive integers b and q, satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than equals to 0 and less than b. Okay, this is the Euclid division lemma, where a is the divisor, b is the a is the dividend, b is the divisor, and q is the quotient, and r is the remainder. And r जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b रहेगा. गॉट इट? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस लेमा. एंड हमारी जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ऑलरेडी मैं इसका एक एग्जांपल ले चुकी हूँ. सो लेट अस टेक द एक्सरसाइज क्वेश्चन सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड from exercise 1.1. Question is, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is the some integer. Okay, we have to show that any positive integer, positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integers. So this is our problem. ये हमें शो करना है. Then solution is, हमें ये दिखाना है any positive odd integer. So let us take a is positive, a is any positive integer, and b is 6. b को यहाँ पे 6 इसलिए लिया है क्योंकि हमें इस इंटीजर्स को, जो odd इंटीजर आएगा उसको 6q plus 1 में दिखाना है. तो यहाँ पे हमने b को डिसाइड किया विद द हेल्प ऑफ दिस. गॉट इट? नाउ by applying Euclid division lemma, here a is equal to bq plus r, and what is b? b is 6. So a is equal to 6q plus r, and what is the condition on r? r lies between greater than equals to 0 and less than b, and b is 6. So condition on, so पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, सो व्हेन आर इज इक्वल टू 0 के लिए a की वैल्यू कितना होगा? b इज 6, तो 6q प्लस r इज 0, तो a इज इक्वल टू 6q. Got it? a is equal to 4, r is equal to 1. This will give a is equal to 6q plus 1. 4, r is equal to 2, a is equal to 6q plus 2. r is equal to 3 के लिए क्या होगा? 6q plus 3. r is equal to 4 के लिए क्या होगा? a is equal to 6q plus 4. एंड r इज इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 5. ये हमने r की सभी वैल्यूज के लिए a की वैल्यूज को यहाँ पे शो किया है. ओके, अभी हमें दिखाना क्या था कि कोई नंबर है वो क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में ही रहेगा. तो हम यहाँ से कैसे शो कर सकते हैं? यहाँ पे देखो एक बार, a इज इक्वल टू 6q, दिस विल ऑलवेज एन इवन इंटीजर. वाई?
क्योंकि क्यू यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यू हमारा कोई इंटीजर है, एनी इंटीजर। तो क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे 1 2 3 4 5 और वो 6 का मल्टीपल है। सो दिस वैल्यू ऑफ ए ऑलवेज गिव द इवन इंटीजर। ओके, एंड a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 के लिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 है। सो जब हम इवन इंटीजर में 1 ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली इट विल बिकम ऑड इंटीजर। गॉट इट? एंड सिमिलरली 2 जैसे ही हम ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम इवन इंटीजर। एंड 3 ऐड करेंगे तो आप यहां से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस विल गिव इवन इंटीजर एंड दिस विल गिव ऑड इंटीजर। तो अभी आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? 6q प्लस 1 ऑड में, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो हम ये शो कर चुके हैं। क्या शो किया हमने? हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ क्योंकि ए ऑड कैसे बना? अगर आप 6q और 6q प्लस 2 6q प्लस 4 लोगे तो ये हमेशा एक इवन इंटीजर बनेगा, बट हमें शो क्या करना था कि ऑड है। ठीक है, तो ऑड के लिए ये हमेशा इस फॉर्म में ही रहेगा जो a है। ठीक है, तो 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो हमने ये शो कर दिया। एंड सिमिलरली आई एम टेकिंग द एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अभी 4th क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू शो दैट। हमें शो क्या करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन देखना जरूरी है कि m यहाँ पे क्या बोला है? some integer। एंड ये हमें शो करना विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो फिर से आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो लेट अस टेक, जिसको हमें शो करना है उसको हम a ले रहे हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर, उसका स्क्वायर जो है पॉजिटिव इंटीजर का वो हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। ओके, तो लेट अस टेक एन इंटीजर, एनी इंटीजर से मैं उसको a नाम दे रही हूँ। ठीक है, एंड अगेन जो b है वो आपको यहां से डिसाइड कर लेना है। b इज इक्वल टू 3। सो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू b। व्हाट इज b? b इज 3। तो a इज, ये क्या बन जाएगा? a क्या बनेगा? 3q प्लस r। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑन r? दिस विल लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। एंड व्हाट इज b? 3। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r is 0 1 2। ओके, बिकॉज दिस इज लेस देन 3। तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे लेस है तो यू कैन नॉट टेक द इंटीजर 3, तो आपको 2 तक स्टॉप करना पड़ेगा। गॉट इट? सो फॉर r इज इक्वल टू 0, वैल्यू a की वैल्यू क्या बन जाएगी? r इज इक्वल टू 0 के लिए 3q प्लस 0, तो 3q हो जाएगा। एंड r इज इक्वल टू 1 के लिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3q प्लस 1। r इज इक्वल टू 2 के लिए क्या बन जाएगी? a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। गॉट इट? अभी हमें शो क्या करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने जो एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया है यहाँ पे, एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा इसी फॉर्म में ही रहेगा, ये आपको शो करना था। तो हमें यहाँ पे, मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ। किसका? जो मैंने एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया है इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 9q स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर। दिस विल गिव यू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। विच फॉर्मूला?
a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट? तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो 2ab, तो 2ab, तो दिस विल गिव यू 6q। अगेन स्क्वायर ऑफ a, 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस विल गिव 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ओके, बिकॉज यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मीन्स 3q स्क्वायर, 9q स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, देन 2 इंटू a इज 3q इंटू 2, तो 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, तो दिस विल गिव यू 12q। गॉट इट? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने स्क्वायर कर लिया है। अभी स्क्वायर करने के बाद हमें ये दिखाना है कि इसका स्क्वायर, जो पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इसी फॉर्म में रहेगा, 3m या फिर 3m प्लस 1। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस इज 3q स्क्वायर। अगेन ये a स्क्वायर क्या बनेगा, इसको अरेंज करके लिखेंगे हम। इसको मैं अरेंज करके लिख रही हूँ, यहाँ से इस दो नंबर्स में से स्टार्टिंग के दो है, इसमें से मैं 3 कॉमन ले रही हूँ एंड दिस विल बिकम 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड 1 को मैंने अलग से रखा है। एंड फिर अगेन ये a स्क्वायर है, इसको फिर से मुझे अरेंज करना है, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q प्लस 4। अभी यहाँ से अगेन मैं 3 कॉमन ले रही हूँ स्टार्टिंग के 2 से, तो दिस विल गिव यू 3q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज 4q एंड प्लस 4 है, इसको प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू। ओके, तो अभी इस थर्ड वाला a स्क्वायर में से मैंने इन स्टार्टिंग की 3 टर्म्स में से क्या किया है, 3 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 1 और यहाँ से मेरा प्लस 1 रह जाएगा। गॉट इट? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, सी अभी इसको हम 3q स्क्वायर है, इसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पे k। ओके, दिस इज k1। वहां पे यहाँ पे मैं ये मेंशन कर सकती हूँ k1 को मैंने क्या लिया है, 3q स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को, जो ब्रैकेट वाला है, इसको मैंने क्या ले लिया, 3k2 प्लस 1। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा व्हाट इज k2। ठीक है, तो दिस इज 3q स्क्वायर प्लस 2q। सिमिलरली 3 इसको मैं ले लेती हूँ k3 प्लस 1। तो यहाँ से ये क्या आएगा आपका, यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा अगेन k3 इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे a स्क्वायर को अरेंज किया तो वो हमेशा किस फॉर्म में आ रहा है, इधर यहाँ पे जैसे मैंने k1 सपोज किया तो आप यहाँ पे इसको m भी सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये m इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 3m बन जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, आप k1 भी ले सकते हो, k2 भी। ओके, तो क्वेश्चन में हमारा m दिखाना तो यू ऑल्सो कैन टेक दिस m। ओके, तो ये हमारा अगर करना है तो आप यहाँ पे m कर सकते हो, सेम के लिए यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे आप m कर सकते हो, इधर m। ओके, यहाँ पे m, ये आपको क्रैम नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। तो आप देख रहे हो कि मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया था, मैंने a को सपोज किया था, उसका स्क्वायर करने पे हमेशा जो भी इसकी फॉर्म आ रही है वो क्या आ रही है, इधर दिस इज 3m एंड सेकेंड वन इज 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 1। तो ऐसे ही आप कितने a स्क्वायर ले लो, वो हमेशा कौन सी फॉर्म में आएगा, वो पॉजिटिव इंटीजर, इधर 3m और 3m प्लस 1। ओके, so this is the question number 4. In the next video I will discuss the rest of questions of exercise 1.1, and if you have any doubt then you can comment in my comment section, and please subscribe my channel. Okay, thank you.